शहर की गलियों में पूरी तरह से मुसल्ला पुलिस तैयारी के साथ खड़ी है। थोड़ी दूर हजारों लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये लोग दरअसल दहशतनाक ज़ॉम्बीज़ हैं। जल्द ही वो रुकावटें पार कर लेते हैं, लेकिन पुलिस सीधा हमला नहीं करती, बल्कि अपने जिस्मों से एक मजबूत दीवार बना लेती है। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत उस दीवार को पार करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका बेटा उस स्कूल में है। उसने टीवी पर देखा कि स्कूल में इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए परेशान होकर उसने स्कूल फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस वजह से वो जल्दी से गाड़ी लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन पुलिस उसे आगे नहीं जाने देती। माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो शॉर्टकट लेकर स्कूल पहुंचने की कोशिश करती है। इसी वक्त पुलिस स्टेशन में लाओली को पुलिस सख्त पूछताछ के लिए बिठाया हुआ है, वो शख्स जिस पर इस पूरी तबाही का इल्जाम है। लेकिन लाओली आराम से अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि पहले वो एक साइंटिस्ट था, लेकिन उसका बेटा स्कूल में लगातार बुलिंग का शिकार था। हालत इतनी बुरी हो गई कि उसके बेटे ने खुदकुशी की कोशिश भी की। लाओली ने स्कूल से मदद मांगी, लेकिन बच्चों ने डर की वजह से सच नहीं बताया। पुलिस ने भी इसे सीरियस नहीं लिया और कहा कि ये सिर्फ बच्चों का मजाक है। स्कूल भी हमेशा इस बात को नजरअंदाज करता रहा, जिससे लाओली मजबूर हो गया। उसने अपने बेटे को कई दफा स्कूल बदल कर देने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे फिर से तंग किया गया और आखिरकार उसका बेटा टूट गया और कहने लगा कि वो मरना चाहता है। इस तरह उसे कभी दर्द महसूस नहीं होगा। लाओली को एहसास होता है कि ये दुनिया नाइंसाफी से भरी है। जब इसे बदला नहीं जा सकता तो उसने सोचा कि इसे खत्म नहीं कर दिया जाए। उसने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया और अपनी बनाई हुई दवा अपने बेटे के जिस्म में इंजेक्ट कर दी, ताकि वो मजबूत बन सके। लेकिन सेल्स ने रिएक्शन दिखाया और म्यूटेशन हो गया, जिससे वो ज़ॉम्बी वायरस में बदल गया। बेटा जिंदा तो रहा, लेकिन एक खून का प्यासा पागल ज़ॉम्बी बन गया। लाओली की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये आदमी पागल है, लेकिन वो सोच में भी पड़ गया। शायद ये उसकी तरफ से सोसाइटी की नाइंसाफ़ी के खिलाफ बगावत थी, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। इतने में बाहर से अचानक शोर मचता है। ऑफिसर फौरन अपनी लाठी लेकर बाहर निकलता है। वहाँ देखता है कि एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जख्मी हो चुकी है और एक और शख्स पागल होकर लोगों पर हमला कर रहा है। ऑफिसर फौरन आगे बढ़ता है, उसे पकड़कर अलग करता है। नीचे से लगातार ज़ॉम्बीज़ पुलिस स्टेशन में घुस रहे होते हैं। पूरा माहौल अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। लाओली ये सब देखकर अजीब हालत में होता है। उसे दुख भी होता है और थोड़ी खुशी भी, शायद उस बात की वजह से जो अभी ऑफिसर ने उसे कही थी। जब वो देखता है कि जख्मी फीमेल ऑफिसर अब किसी और पर हमला करने वाली है, तो लाओली का ज़मीर जाग उठता है और वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे ज़ोर से काट लेती है। ऑफिसर होश में आता है और उस ज़ॉम्बी को दूर करता है। फिर लाओली को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लाओली अचानक उसका हाथ छोड़ देता है। वो कहता है कि उसकी लैब नोटबुक जो उसकी लेबोरेटरी में रखी है, उसमें इस क्राइसिस का हल मौजूद है। फिर उसे आने वाले ज़ॉम्बीज़ ने रोक लिया। मजबूरन ऑफिसर को वहाँ से पहले निकलना पड़ा। कुछ देर बाद वहाँ फिर से खामोशी हो गई। लाओली भी इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन गया। इधर स्कूल की लैब में एक ज़ॉम्बी चिंगशान की टांग पकड़कर लटक रहा होता है। चिंगशान उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। खुशकिस्मती से शियूहे वक्त पर आकर उसकी मदद करता है और ज़ॉम्बी से छुटकारा दिलाता है। दोनों फौरन ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह सेफ नहीं होते। नई लड़की शिवयान चीख कर कहती है कि जल्दी से खिड़की बंद करो। जिन शिव को ये बात बुरी लगती है और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। जब लगता है कि लड़ाई बढ़ जाएगी तो टीचर फौरन आकर दोनों को रोकता है। टीचर किसी का साइड नहीं लेता, बल्कि दोनों को समझाता है। वो कहता है कि अभी हालात बहुत ख़राब हैं, सबसे पहले बाहर मदद मांगनी चाहिए, ना कि आपस में लड़ना। वहाँ एक कंप्यूटर भी होता है। वो कहता है कि पुलिस को कॉल करने के बावजूद कोई नहीं आया, इसलिए इंटरनेट पर चेक करो कि बाहर क्या हो रहा है। इतने में अचानक खिड़की के बाहर से पाइप टूटकर अंदर आ जाता है और शीशा टूट जाता है। सब लोग डर जाते हैं। चिंगशान धीरे से आगे बढ़कर देखने लगता है। अचानक ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करता है। चिंगशान मॉप उठाकर उसे पुश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। बाकी लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। शियूहे गलती से जिन शियू के नाक पर मार देता है। खून निकल आता है और मॉप ज़ॉम्बी के कंधे में घुस जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी अंदर आने की कोशिश करता रहता है। जिन शियू घबराकर पास रखा कंप्यूटर सीपीयू उठाता है और जोर से ज़ॉम्बी पर फेंकता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। सब लोग सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा चुप रहते थे वो फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। वो जिन शियू के नाक से खून देखकर कहते हैं कि शायद उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वो कहते हैं कि उसे बाहर निकाल देना चाहिए। सब लोग बहस करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। शियूहे कहता है कि उसे सिर्फ डंडा लगा है, कोई काट नहीं है, लेकिन दूसरे लोग उसकी बात नहीं मानते और उस पर शक करते रहते हैं। सब कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या किया जाए। इस वक्त शियूयान फिर कहती है कि उसका हाथ ज़ॉम्बी ने खरोच दिया है और वो जल्द ही इन्फेक्ट हो जाएगा। जिनशियो गुस्से में आ जाता है।
वो कहता है कि वो सबके लिए ये सब कर रहा था, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। बाकी लोग चेक करते हैं और कहते हैं कि ये काट नहीं है, इसलिए वो शियुयन को कहते हैं कि जिनशियू से माफ़ी मांगे और बात यहीं ख़त्म कर दें। लेकिन शियुयन जिद पर रहती है। वो कहती है कि वो गलत नहीं है, सबकी सेफ्टी के लिए ही वो कह रही है। जिनशियू टीचर की बात मान लेता है और खुद ही अगले कमरे में आइसोलेशन के लिए चला जाता है। वो साबित करना चाहता है कि वो इन्फेक्ट नहीं हुआ। जल्द ही 30 मिनट गुजर जाते हैं। जिनशियू बिल्कुल ठीक होता है, इन्फेक्ट नहीं होता, लेकिन वो बाहर नहीं आता। वो कहता है कि 1 घंटा पूरा करेगा। टीचर शियुयन को कहता है कि जाकर माफ़ी मांगो। इस बार शियुयन हैरतअंगेज तौर पर मान जाती है। वो खुद कमरे में जाकर जिनशियू से बात करती है और उसका जख्मी हाथ पकड़ लेती है। अपने हाथ से उसका खून साफ करती है। बाहर खड़े लोग समझते हैं कि दोनों का झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल शियुयन फिर से उल्टा बोलना शुरू कर देती है। तुम क्या कर रहे हो, है ना, 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 है ना। शियुयन की बातों से जिनशियू पूरी तरह गुस्सा हो जाता है। वो बाहर निकलकर उस लड़की को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन सब लोग उसे रोक लेते हैं। अब सब लोग शियुयन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि जिनशियू 1 घंटा कमरे में रहने के बाद भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब शियुयन गलत थी। वो कहते हैं कि उसने बेकार में झगड़ा पैदा किया, लेकिन शियुयन फिर भी कॉन्फिडेंट लगती है। वो कहती है कि सब लोग जिनशियू की हालत देखें। सबकी नज़र उस पर जाती है और वाकई उसकी नाक से खून बह रहा होता है। एकदम सब लोग डर जाते हैं और मायूसी छा जाती है। शियुयन कहती है कि जल्दी इसे बाहर निकालो। जिनशियू ये बात बिल्कुल कबूल नहीं करता, लेकिन सबूत सामने होता है। सब लोग उसे दूर रहने को कहते हैं। अम्मा, 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 अम्मा। जिनशियू समझ नहीं पाता कि वो कैसे इन्फेक्ट हो गया। सिनशान भी कंफ्यूज होता है। वो उसे तसल्ली देने के लिए पास आता है, लेकिन जिनशियू उसे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। ये सब उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सबकी सेफ्टी के लिए वो फैसला करता है कि खुद बाहर चला जाए। इस वक्त क्लास टीचर आगे आता है और कहता है कि जिनशियू को रिकॉर्डिंग रूम में रखा जा सकता है और थोड़ी देर और ऑब्जर्व किया जाए। लेकिन सिंगजिंग और शियुयान जिद करते हैं कि जिनशियू को फौरन निकाल दो। वो कहते हैं कि सबकी जिंदगी रिस्क में नहीं डाली जा सकती। जिनशियू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलता है। वो अपने उन दोस्तों को देखता है जिनके साथ अभी मिलकर लड़ रहा था। सब चुपचाप रो रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लेकिन बाहर जाने से पहले ही वायरस उसके जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है। उसे हलूसिनेशन होने लगती है। उसे लगता है सब लोग उस पर हंस रहे हैं। वो बहुत डर जाता है। डर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। अचानक झटकों के साथ वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। अब वो होश खो देता है और पागल होकर अपने क्लासमेट्स पर हमला करने लगता है। मोटा लड़का आगे बढ़कर उसे गिराता है। तब चिंगशान की सीटी की आवाज़ उसकी तवज्जो खींचती है। चिंगशान खिड़की के पास खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी होती है। जब जिनशियू उसकी तरफ दौड़ता है, वो साइड होकर उसे बाहर गिरा देता है। इस तरह चिंगशान चुपचाप देखता रहता है कि जिनशियू दूर चला जाता है। इस लम्हे में पूरी क्लास का माहौल गम से भर जाता है, क्योंकि वो अपना एक और दोस्त खो देते हैं। लेकिन शियुयान फिर से आगे आता है। वो कहता है कि उसने जो किया सही किया, उसने सबकी जान बचाई है। तब क्लास मॉनिटर उस पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि शायद शियुयान ही जिम्मेदार है। वो बताता है कि जब सबकी तवज्जो जिनशियू पर थी, उसने देखा कि शियुयान ने अपना रुमाल यूज़ किया, जो ज़ॉम्बी के खून से लगा हुआ था, और उसके बाद ही जिनशियू की हालत ख़राब हुई। इसलिए वो अंदाज़ा लगाता है कि शियुयान ने उसका जख्म इन्फेक्ट किया। वो कहता है कि रुमाल दिखाओ, सब पता चल जाएगा। लेकिन शियुयान इनकार करता है और उल्टा उसे डांटने लगता है। गुस्से में मॉनिटर उसे थप्पड़ मार देता है। तब शियुयान मजबूरन रुमाल निकालता है। उस पर जिनशियू का खून लगा होता है। मॉनिटर मुस्कुराता है और कहता है अब सब समझ आ गया। वो कहता है कि अगर हिम्मत है तो खुद टेस्ट करो। शियुयान घबरा जाता है। वो कहता है कि जिनशियू के खून में वायरस था, लेकिन मॉनिटर कहता है कि जब तुम उसका जख्म साफ कर रहे थे तब तो तुम खुद इन्फेक्ट नहीं हुए। शियुयान के पास कोई जवाब नहीं होता। वो मजबूरन रुमाल उठाता है, लेकिन डर की वजह से हाथ नहीं लगा पाता। तब क्लास टीचर फौरन आगे आकर उसे रोक लेता है। क्या कर रहे हो? सब लोगों की शक भरी नजरों का सामना करते हुए बचपन से अमीर और बिगड़ी हुई शियुयान अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने फौरन दिल की सारी बात निकाल दी, जो उसने अंदर दबा के रखी थी। लेकिन वो हमेशा से समझ नहीं पाती थी और कहती है कि दुख महसूस करना मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ पैसे वालों की बीमारी है। मुझे थोड़ा सा यकीन दो, तुम वाकई नहीं जानते। मैं अभी जो कह रही थी वो झूठ नहीं था। अंकल हंसना शुरू कर देता है। उसने अपने हाथों से जिनशियों को मार दिया, लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं। चुनशेन ये सुनकर कंट्रोल खो देता है। वो आगे बढ़कर शियुयान को जोर से धक्का देता है और कहता है कि वो कातिल है। लेकिन शियुयान खुद पहले रो देती है। आंसुओं से भरा चेहरा लेकर सबको देखती है।
गुस्से से कहती है कि इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी उसका सहारा नहीं, सब उसके खिलाफ है। ये कहकर वो फौरन दरवाज़ा खोलकर चली जाती है। तब क्लास टीचर आगे आता है। वो बाकी स्टूडेंट्स को रोक लेता है। एक टीचर होने के नाते वो स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन किसी को छोड़ भी नहीं सकता। वो कहता है शियू यान को वो खुद ढूंढने जाएगा, बाकी सब यहाँ रुककर जिंदा रहने की कोशिश करें। अंधेरी कॉरिडोर में शियू यान रोती हुई चल रही होती है। उसे लगता है दुनिया ने उसे छोड़ दिया है। जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। आखिरी वक्त पर टीचर आ जाता है और शियू यान को पकड़कर भाग निकलता है। इधर क्लासरूम में सब लोग शॉक में हैं। सबके लिए ये सब हजम करना मुश्किल है। चिंग शान अभी भी अपने दोस्त की मौत के गम में है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी माँ ज़ॉम्बीज़ से बचकर स्कूल के पास आ चुकी है। वो दूर से जिनशियो को ग्राउंड में देख लेती है और फौरन उससे चिंग शान के बारे में पूछती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जिनशियो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो अचानक उस पर हमला करता है। माँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और गर्दन पर काट लेता है। फिर दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। इस तरह चिंगशान की माँ भी इन्फेक्ट हो जाती है। इधर क्लासरूम में सब लोग बैठकर सोच रहे होते हैं क्या करें। चिंगशान कहता है कि अभी तक टीचर और शियू यान की कोई आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब है कि वो अभी जिंदा है। तब एक स्टूडेंट कहता है, शियू यान जैसी लड़की का जिंदा रहना बेकार है, वो कातिल है। बस अफसोस है कि टीचर भी उसके साथ गया। सब ये सुनकर उदास हो जाते हैं। फिर वो प्लान बनाते हैं कि स्कूल से निकलकर मदद ढूंढी जाए, क्योंकि पानी कम हो रहा है और खाना भी नहीं है। वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। इधर एक लड़की मुश्किल से बचकर स्कूल में सेफ जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन अचानक उसका सामना ज़ॉम्बीज़ से हो जाता है। वो फौरन साइकिल लेकर भागती है। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करते हैं। अचानक साइकिल की चेन उतर जाती है। वो घबरा जाती है और फौरन बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। जब कोई रास्ता नहीं मिलता, वो एक रूम में घुस जाती है। बाहर ज़ॉम्बीज़ जमा हो जाते हैं। अंदर कुछ ज़ॉम्बीज़ और भी होते हैं, लेकिन वो हाथ में हथियार लेकर उन्हें मार देती है। तभी डेस्क के नीचे स्कूल का प्रिंसिपल छुपा हुआ मिलता है। अगर आपको ये ऑल ऑफ अस आर डेड एपिसोड 2 का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड का नंबर लिखें, 3, 4 या 5, और वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें।